फाइनली आप लोगों का IOCL BSc नर्सिंग का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बोलूँगा क्या क्या नोटिफिकेशन आया है, क्या कैसे काउंसलिंग होगा, मेडिकल फिटनेस वगैरह सब कुछ देखा जाएगा। तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखो, वरना आप लोगों को बहुत सारा दिक्कतें हो सकता है। ओके, तो आज ही रिसेंटली ये कुछ टाइम पहले ही आप लोग का ये नोटिफिकेशन आया, कब आया, 3 सितंबर का नोटिफिकेशन आया, जहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट, ये प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है, ये फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं है। आप लोगों का मेडिकल वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आप लोगों का फाइनल आप लोगों का सिलेक्शन लिस्ट आएगा। उसके बाद ही आप लोगों को सारा एडमिशन प्रोसेस होगा। तो क्या चीज़ें होगा, क्या क्या किसको बुलाया गया है, सभी चीज़ें देखते हैं किनको बुलाया गया है। तो ये लिस्ट एक निकला है IOCL के ऑफिशियल वेबसाइट में। जब आप लोग जाओगे, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ऑफिशियल वेबसाइट में जब आप लोग जाओगे, यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा कि IOCL का जो BSc नर्सिंग का ऑफिशियल वेबसाइट है, जो वहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स, जो प्रोविजनली कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे होगा वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखो, वरना आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स हो सकता है। तो फिलहाल ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है, देखो पहली बात तो ये देखो क्या क्या कौन सा कैंडिडेट्स है। ये देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स है, जहाँ पे देखो 30 कैंडिडेट्स को 30 कैंडिडेट्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। 30 कैंडिडेट्स को। लास्ट में कौन है, तंजीर अख्तर रहमान, अस्सलाम वालेकुम, ताहिरा यास्मीन लस्कर, ओके ठीक है, बहुत अच्छा। रैंक 1 में कौन है, सीरियल नंबर 1 है अलीशा परवीन, ओके ठीक है, अंकिता दास, ओके। ऐसा ही आप लोग अपना अपना नाम देख लो। एंड पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपने रजिस्ट्रेशन किया था तब आप लोगों को ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था। एनीवे आपका नाम यहाँ पे है, तो आप लोग जा पाओगे। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भी वहाँ पे फिल किया गया है, आप लोग देख लो। ये आप लोगों का मेरिट लिस्ट है। इस लिस्ट में जिनका भी इस लिस्ट में ये जो 30 कैंडिडेट्स है, जो कैंडिडेट्स यहाँ पे है सेलेक्ट हुए हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आप लोगों का नाम है, तो आप लोगों को क्या करना है, काउंसलिंग के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा। काउंसलिंग में क्या होता है, एडमिशन नहीं होता है, बस वो काउंसलिंग है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल फिटनेस वगैरह सब कुछ देखा जाएगा। आगे बताता हूँ क्या क्या चीज़ें होगा, है ना। तो जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोगों का काउंसलिंग कब है, The candidates are advised to report to the for document verification on 8 September Monday at 9 AM at Learning and Development Department near Museum Digboy Refinery। डिगबॉय रेफिनरी में, डिगबॉय में आप लोगों को जाना पड़ेगा। वहाँ पे आप लोगों का लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नियर म्यूजियम के पास ही है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आप लोगों को जाना पड़ेगा, जो डिगबॉय रेफिनरी में है। ओके, कहाँ पे ये लोकेशन आप लोग ध्यान से देख लो। 8 सितंबर को आप लोगों को जाना पड़ेगा, मंडे को जाना पड़ेगा। कहाँ पे जाना है, सुबह 9 बजे लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, जो म्यूजियम के पास है। वो कहाँ पे है, डिगबॉय रेफिनरी में है। कहाँ पे है, डिगबॉय रेफिनरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को देखो लोकेशन में दिक्कत हो सकता है कि आप लोगों का, है ना, काउंसलिंग कहाँ पे, ये सारा चीज़ें एंड यहाँ पे मेंशन किया गया था। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो लेना ही पड़ेगा, उसके साथ सेल्फ अटैच्ड फोटोकॉपीज, है ना। मतलब आपको क्या करना है, जेरोक्स करना है। जेरोक्स करके उसके नीचे आपका खुद का सिग्नेचर करना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे मैं आप लोगों को बोल देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। पहली बात हो गई 10 पास मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जो क्लास 10 का है। यहाँ पे आप लोग देखो क्लास 10 एंड 12 का पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड, ये 3 चीज़ें लेके जाओ। क्लास 10 एंड 12 का पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड। कैंडिडेट्स ऐसा है कि वो लोग क्या किए थे, कोविड बैच वाले हैं, उनको एडमिट कार्ड नहीं है, तो उनको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड कुछ कैंडिडेट्स है लाइक CBSE वालों के पास पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दो नहीं होता है, उनके पास एक ही होता है। तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, एक सर्टिफिकेट से हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों को दो चीज़ें चाहिए, ऐसा नहीं है। जिनके पास है तो है ना। असम बोर्ड वाले प्रीवियस ईयर्स के थे ना, उनके पास एक पास सर्टिफिकेट होता है, एक मार्कशीट होता है, दो चीज़ें होता है। तो आप लोगों को दोनों चीज़ें लेके जाना पड़ता है ना। ये क्लास 10 का मैं बोल दिया एंड क्लास 12 का बोल दिया, एडमिट कार्ड के साथ। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ओके, SC ST OBC EWS कैंडिडेट्स हो तो आप लोगों का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। एंड आपको इनकम सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा, है ना। एंड डिसेबल कैंडिडेट्स हो तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके जाना, ये तो मैंने बोल दिया। कन्वर्जन सर्टिफिकेट, यदि कुछ भी आप लोग CGPA है, OGPA है, लेटर ग्रेड टू परसेंटेज है, मतलब परसेंटेज में आप लोगों को कुछ ट्रांसफर है, मतलब कन्वर्ट किया गया है, तो ऐसा कुछ सर्टिफिकेट है वो भी लेके जाना है। इनकम सर्टिफिकेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लेके जाओगे तो आप लोगों को नहीं देंगे सीट, ये ध्यान से देख लो। इनकम सर्टिफिकेट 24-25 का चाहिए इशू आफ्टर 1/4/2025। इस डेट के बाद में 1/4/2025 के बाद में आप लोगों को इनकम सर्टिफिकेट बनाया है तो वो लेके जाना पड़ेगा। कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन अंडर डिगबॉय लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट और वोटर आईडी कार्ड और ऑफ सेल्फ और पेरेंट। यदि डिगबॉय लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी हो तो आपका खुद का आप लोगों का वोटर आईडी या सेल्फ बोला है या पेरेंट का, दोनों का किसी को भी मतलब किसी का भी दिखा सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। CEE का स्कोर का जो BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया था उसका स्कोर कार्ड आपको लेके जाना है। एडमिट कार्ड आप लोग प्रिंट आउट करके एडमिट कार्ड भी आपको लेके चले जाओ।
है ना, क्या पता एडमिट कार्ड का भी जरूरत पड़ जाए, उसमें इन्विजिलेटर का साइन होना जरूरी नहीं है, बस आप लोग प्रिंट आउट करके निकल के चले जाओ। एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाइड फॉर AOCL पोर्टल, जब आपने IOCL के लिए अप्लाई किया था, वो जो अप्लाई का जो फॉर्म निकला था लास्ट में एंड में, वो आप लोग लेके जाओ। एनी अदर सर्टिफिकेट स्पेसिफाइड एंड PRC वगैरह आप लोग लेके जाओ, है ना, ये सारा चीज़ें बोल दिया। यहाँ पे और भी चीज़ है क्या, विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को वहाँ पे नहीं जा पाओगे, है ना। During document verification or at any stage selection process, in case it is detected that the candidate does not fulfill the eligibility norms and or furnish any incorrect कुछ भी दिए हो, तो आप लोगों का ही कैंडिडेट शैल भी कैंसिल, आप लोगों को कैंसिल कर दिया जाएगा तुरंत वहीं पे, आप लोग कुछ कर नहीं कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस जेरोक्स लेके जाओ, एंड जेरोक्स में आपका खुद का सेल्फ अटैच सिग्नेचर वगैरह करके लेके जाना है। ओके, द इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन पोर्टल विद रिगार्ड टू क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, CWE का स्कोर, इनकम का डिटेल्स शैल बी क्रॉस चेक। आपने जब भी फॉर्म फिलअप किए ड्यूरिंग जो भी चीज़ दिया था, आप लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच होना पड़ेगा, वरना आप लोगों को कैंसिल कर देंगे, सीधी बात है। यहाँ पे प्लीज नो डेट द ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ रेलिवेंट रिविलेशन इज कंट्रारी टू द कैंडिडेट्स क्लेम, कैंडिडेट सर विल बी समरली रिजेक्टेड एट एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस विदाउट एनी फर्दर नोटिस। आप लोगों को नोटिस भी नहीं देंगे, डायरेक्टली आप लोगों को कैंसिल कर देंगे। ये सारा चीज़ आप लोगों को मेंशन किया गया है। ओके, एंड उसके बाद आप लोगों को लास्ट में क्या है, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर फाउंड मेडिकली फिट इन PEME शैल बी ऑफर्ड एंगेजमेंट लेटर फॉर एडमिशन एट। ओके, आपको मेडिकल फिटनेस भी वहाँ पे देखा जाएगा। मेडिकल में आपको क्या देखा जाता है, आई देखा जाता है, ऑर्थो सर्जरी में आप लोगों का मेडिसिन में देखा जाता है, गायनोकोलॉजी में देखा जाता है, वेरियस डिपार्टमेंट में आप लोगों का मेडिकल फिटनेस वगैरह देखा जाता है। उसके बाद ही आप लोगों का सिलेक्शन वगैरह होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही। ओके, यहाँ पे और भी चीज़ है क्या, कैंडिडेट्स टू प्लीज नोट डेट मेयरली अपियरिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डज नॉट कन्फर एनी ऑफर फॉर एंगेजमेंट टू हर। कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू हर फुलफिलमेंट एजुकेशनल एंड एलिजिबिलिटी, जो भी चीज़ है मेरे मेयर अटेंडिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डज नॉट गारंटी एडमिशन एट। ओके, आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को कुछ भी गारंटी नहीं है कि आपका एडमिशन होगा, मतलब डिगबॉय में IOCL में आप लोगों का एडमिशन होगा, ऐसे कोई बात नहीं है। सारा चीज़ें मेंशन किया गया है। अभी फिलहाल आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों को बुलाया गया है, तो वहाँ पे क्या होगा, काउंसलिंग होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल फिटनेस वगैरह देखा, उसके बाद ही आप लोग एडमिशन मिलेगा, वहाँ पे कुछ लेटर वगैरह देंगे। आप लोग फिलहाल काउंसलिंग के लिए चले जाओ, उस डेट में का डेट पूरा मेंशन किया गया है, कौन सा डेट है ये, एंड डॉक्यूमेंट्स अच्छे से आप लोग को सेल्फ अटैच भी करके लेके जाना। ये लोकेशन में जाना है। ओके, ये लोकेशन में आप लोगों को जाना है, कब जाना है, 8 सितंबर को ये लेके जाना है। एंड ये जो सब नहीं जा पाएंगे, सिर्फ ये 30 कैंडिडेट्स का जिनका ये सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है, सिर्फ वही 30 कैंडिडेट्स ही जा पाएंगे, है ना। तो यही चीज़ें हैं। एंड कुछ भी डाउट्स हो तो वीडियो की कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एंड फॉर एनी अपडेट्स वगैरह PDFs वगैरह वहाँ पे शेयर किया जाता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोगों को ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आप लोगों के लिए भलाई होगा उस। तो सबको ऑल द बेस्ट, एंड आगे और भी नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि यदि 30 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं होता है तो और एक नोटिफिकेशन आएगा सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए, एक मेरिट लिस्ट आएगा, जब भी आएगा मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। ओके, सो बाय बाय, सी यू सून।